हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि व्रत हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की इस दिन विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही कहा जाता है कि इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना ज्यादा अधिक फल की प्राप्ति होती है। और ईशान संहिता में बताया गया है कि इस फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था और भविष्यवाणी भी हुई थी। भगवान शिव ने कहा था कि जो भी भक्त इस आधी रात में मेरे इस लिंग की पूजा उपासना और भक्ति से आस्था से शिव का अभिषेक करेगा, इस शिवलिंग का अभिषेक करेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और महाशिवरात्रि का इतना ज्यादा महत्व है। और इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के तीसरे नेत्र की ज्वाला को से भस्म कर देती हैं, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या फिर जल रात्रि भी कहा जाता है। और इसी दिन भगवान शिव की माँ पार्वती के साथ शादी भी हुई थी, इसलिए रात में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है और अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समापन किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जा रहा है और महाशिवरात्रि का पर्व जो कि हमेशा प्रदोष काल में ही पूजा इसकी शुरू होती है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। और महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा सबसे ज्यादा मान्य होती है और किसी समय आप पूजा करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 पहर में आप पूजा करते हैं तो उससे ज्यादा भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए 4 पहर पूजा करने का विधान है, वो कब से कब तक रहेगी उसका बारे में बात करेंगे। और रात के समय निश्चित काल की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ व्रत पारण का समय क्या रहेगा और महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत जो कि 8 मार्च रात में 9:47 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च की शाम 6:17 पर होगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि भगवान शिव की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है और इस महाशिवरात्रि की पूजा चार पर 4 पहर पूजा में की जाती है। इसीलिए इस हमेशा ही इसलिए महाशिवरात्रि का जो व्रत है वह इस साल 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि 8 मार्च की रात में ही महानिशित काल में भगवान शिव की पूजा उपासना होगी और 4 पहर पूजा होगी। इसीलिए ये व्रत शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मतलब शाम के समय प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 8 मार्च की महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 6:25 से लेकर रात के 9:28 तक रहेगा, जो कि सबसे उत्तम मुहूर्त है। और अब मैं आपको 4 पहर की पूजा का मुहूर्त बताने जा रही हूँ जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय रहेगा शाम के 6:25 से लेकर रात के 9:28 तक। ये पहला पहर पूजा का मुहूर्त है जिसमें भगवान शिव की उपासना प्रारंभ हो जाएगी। और द्वितीय पहर की पूजा का समय रहेगा 9:28 से लेकर रात के 9:28 से लेकर रात के 12:31 तक रहेगा। ये दूसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा। और तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा रात के 12:31 से लेकर सुबह के ही प्रातः 3:34 तक रहेगा, जो तृतीय पहर की पूजा का समय है। और चतुर्थ पहर की पूजा का समय रहेगा सुबह 3:34 से लेकर प्रातः के 6:37 तक। ये रात के 4 पहर की पूजा का समय है जिसमें भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने का
अब अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण करने का, भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने का, अलग-अलग चीज़ों से पूजा करने का विधान है। उसके बारे में हम अलग से वीडियो पर बात करेंगे। अब हम निश्चित काल की पूजा का मुहूर्त का जान लेते हैं, जो रात के 12:07 से लेकर 12:55 तक रहेगा। ये निश्चित काल की पूजा का मुहूर्त है, जिसमें कि भगवान शिव भक्त की थोड़ी सी पूजा पाठ से भी अत्यंत ही बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है कि इसमें भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता, और जो भी भक्तगण महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, वह हमेशा ही फलाहार ही व्रत करते हैं। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो आपके व्रत का पारण का समय रहेगा, जो कि 9 मार्च की सुबह 6:37 से लेकर दोपहर के 3:28 तक आपको अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर हमें कैसे पूजा उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जा रहा है। तो इस महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सबसे पहले आपको मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, और आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए, और फिर आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। फिर आपको सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, और सबसे पहले आप भगवान शिव की पूजा उपासना अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास के किसी मंदिर में जाकर आप भगवान शिव की पूजा उपासना कर सकती हैं। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। उनको आपको स्नान कराना चाहिए, उनको आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करें, और उनको चंदन का तिलक लगाएं, और उनको दूर्वा चढ़ाएं। आप उनको लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, उनको फूल चढ़ाएं, धूप दीप अवश्य दिखाएं। उसके बाद आप माँ पार्वती का आज के दिन विवाह हुआ था, तो माता पार्वती को विशेष रूप से लाल रंग की चुनरी और सुहाग की पिटारी सामग्री उनको विशेष रूप से अर्पण आज के दिन आप अवश्य रूप से करें। उसके बाद आप कार्तिकेय जी और नंदी जी का पूजन अर्चन करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। सबसे पहले आप उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं। अब उनकी षोडशोपचार से पूजा करें। इसके अलावा भगवान शिव को जो उनकी प्रिय चीजें हैं, जैसे कि बेल पत्र, भांग, धतूरा, ये उनकी पसंदीदा चीजें हैं, इसको आप विशेष रूप से अर्पण करें। और इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को बेर भी अवश्य ही चढ़ती हैं, क्योंकि बेर भी लिंग का अवतार है। इसीलिए बेर विशेष रूप से भगवान शिव पर आज के दिन अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा आप कोई भी अपने पसंद का फल चढ़ा सकते हैं, और आज के दिन आप उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा और मीठा पान, इत्र व दक्षिणा, ये सब चीजें आप उनको आज विशेष रूप से चढ़ाएं। उनको सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। और इसी के साथ साथ आज भगवान शिव और माँ पार्वती का अपने हाथों से गठबंधन जरूर करें। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, या अगर आपकी शादीशुदा में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन जरूर करें, मौली से गठबंधन करें। तो ऐसा करने से आपके बीच की, अगर आपकी शादी नहीं है तो शादी के भी योग बनते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी प्रॉब्लम दूर होती है। इसको आप विशेष रूप से करें, और पूरा दिन भगवान शिव का मन ही मन जाप करते रहें। यह व्रत फलाहार किया जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, अन्न का दान जरूर किया जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हर हर महादेव।